हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एंजल साइंस लेक्चर में। पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, अर्थात सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन दोनों का वर्गीकरण हम लोगों ने अच्छे से देखा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आज नामकरण प्रणाली सीखेंगे कि नाम कैसे कैसे लिखा जाता है। तो अगर नामकरण की बात करें तो सबसे पहले बहुत पूर्व अगर चलें, केमिस्ट्री को बहुत पीछे लेके चलें। आज तो बहुत केमिस्ट्री आगे डेवलप होके आ चुकी है। अगर बहुत पीछे ले जाएं तो उस समय बहुत ही कम ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जिनका नाम उनके गुण और उत्पत्ति के आधार पर और खोजकर्ता के आधार पर रखा जाता था। तो कुछ कंपाउंड थे तो किसी तरह का नाम रख करके काम चल जाता था। लेकिन आज के दौर में देखें, आज के या अभी से कुछ दिन पहले की दौर देखें तो क्या होता है कि बहुत सारे कंपाउंड आ गए। अब बहुत ज़्यादा कंपाउंड आ गया तो इनका नाम रखना थोड़ा सा कठिन हो गया। तो अब यहाँ पे नामकरण सिस्टम प्रणाली आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम लिखना हो तो वो नामकरण जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो दो सिस्टम में लिखा जाता है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक का नाम दो सिस्टम में लिखा जाता है। लिखा जाता है एक IUPAC है, अब ये दो तरह का नाम होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखते हैं। तो एक IUPAC नाम होता है और दूसरा कॉमन नेम होता है। तो कॉमन नेम की अगर बात करें तो सबसे पहले यही नाम चलता था, कॉमन नाम ही चलता था। बहुत पहले की बात करें तो कुछ ही कंपाउंड आता था, बहुत कम कंपाउंड पाए जाते थे। उस समय बहुत ही कम कंपाउंड की खोज हुआ था तो वहाँ पे कॉमन नाम रखा जाता था। ये कॉमन नाम क्या है? तो कॉमन नाम का कोई रूल नहीं होता है, कॉमन नाम लिखने का कोई रूल नहीं होता है। ये सिर्फ उस पे डिपेंड करेगा या खोजकर्ता पे निर्भर करता है। अगर खोजकर्ता ने अपने नाम पे इस किसी कंपाउंड का नाम रख दिया तो वो भी नाम चलता है, या फिर इसके गुण के आधार पे इसका नाम रखा जाता था और इसके स्थान और उत्पत्ति के आधार पे भी इसका नाम रखा जाता था। मतलब कोई एक सटीक रूल नहीं होता है कॉमन नेम लिखने का। तो लेकिन जब तक बहुत कम कंपाउंड थे तब तक तो ये सही था, कॉमन नाम बहुत सही था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंपाउंड आने लगे तब जा करके ये कॉमन नेम फ्लॉप होने लगा, फेल होने लगा, लिखने में कठिनाई होने लगी। तब जा करके एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है जिसमें ये निर्णय लिया गया कि इस कॉमन नाम से उभरने का, निकलने का क्या उपाय रखा जाए। तब जा करके वहाँ ने एक IUPAC नेम सिस्टम प्रणाली लाया गया। ये IUPAC नेम सिस्टम एक ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा प्रणाली है जो पूरे विश्व में लागू होता है। तो ये IUPAC नेम सिस्टम के आधार पर इसको लिखने का, IUPAC नाम लिखने का एक डेफिनेट रूल होता है और उस डेफिनेट रूल का फॉलो करके हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर इसके बारे में कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम लिखने का कोई डेफिनेट रूल नहीं होता है। डेफिनेट रूल नहीं होता है। दूसरा, तो डेफिनेट रूल नहीं होता है, किसी न किसी आधार पे रखा जाता है इसका नाम। तो इसका जो नाम होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम स्थान, गुण एवं खोजकर्ता के आधार पर रखा जाता है।
कॉमन नेम ये किस स्थान से पाया गया, उस स्थान के भी आधार पे रखा जाता है। उसका गुण क्या है, ये किस प्रकार के कंपाउंड है, उसके गुण के आधार पे भी कॉमन नाम रखा जाता है। और खोजकर्ता मतलब जिसने उसको खोज किया उसके आधार पे भी रखा जाता है। मतलब यहाँ पे इसका कोई डेफिनेट रूल नहीं होता है, ठीक है। और एक और बात कि सभी कंपाउंड का, सभी यौगिक का कॉमन नाम नहीं होता है। कॉमन नाम नहीं होता है। कॉमन नेम और आईपीएससी नेम को अगर अपनी पे तुलना लेकर के तुलना किया जाए तो अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका दो दो नाम होता है, एक कॉमन नाम एक आईपीएससी नाम। अब कॉमन नाम आईपीएससी नेम का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका भी इसी तरह का कोई रूल के अनुसार रखा जाएगा, नहीं। मतलब दो नाम होता है, एक स्कूल में जो चलता है जो कि सारे जगह चलेंगे वो स्कूल, वो हो गया आईपीएससी नेम। और कॉमन नेम वो होता है जो उसके घर वाले बुलाते हैं, एक आध दोस्त बुलाते हैं, तो उसका कॉमन नाम हो गया। लेकिन सबका ऐसा संभव नहीं है, किसी किसी का एक ही नाम होता है, किसी किसी का दो भी नाम होता है, तीन भी नाम होता है, तो वो हो गया तुम्हारा कॉमन नेम। और आईयूपीएससी नेम जो है एक ही होता है। कॉमन नेम एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन आईयूपीएससी नेम एक ही होगा। तो आईयूपीएससी नेम की बात करें तो सबसे पहले ये जो इसका है, ये आई हो गया इंटरनेशनल, यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो आईपीएससी नेम लिखने का एक डेफिनेट रूल होता है। आईयूपीएससी नेम लिखने का एक डेफिनेट रूल होता है और उस रूल को फॉलो करके हम आईयूपीएससी नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए नोमेनक्लेचर जो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अगर नामकरण की प्रणाली की बात करें तो दो तरह से नामकरण लिख सकते हैं। एक हो गया उसका आईयूपीएससी नेम सिस्टम और दूसरा हो गया कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम क्या है, कॉमन नेम सिस्टम लिखने का कोई डेफिनेट रूल नहीं होता है, इसका कोई डेफिनेट रूल नहीं है, तो किसी न किसी आधार पर रखा जाता होगा। तो ये जो है कॉमन नेम वो उसके स्थान, गुण एवं खोजकर्ता के आधार पे रखा जाता है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि सभी यौगिक का कॉमन नेम नहीं होता है, कुछ ही यौगिक का कॉमन नेम होता है, लेकिन सभी यौगिक का आईपीएससी नेम हो सकता है, ठीक है। और उसका एक डेफिनेट रूल के अनुसार उसका आईपीएससी नेम लिख सकते हैं। आईपीएससी, आई क्या हो गया इंटरनेशनल, यू यूनियन, पी प्योर एंड ए अप्लाइड, सी केमिस्ट्री हो गया। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म हुआ। और आईयूपीएससी नेम लिखने का एक सटीक और डिफिनेट रूल होता है और उस रूल को फॉलो करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम लिख सकते हैं। आईयूपीएससी नेम और कॉमन नेम में हमको ये देखना है कि यहाँ पे कॉमन नेम हमको नहीं पढ़ना है, कॉमन नेम यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है आईयूपीएससी नेम पढ़ना है। और यहाँ पे कॉमन नेम जो है 11th में बताया जाता है, सिखाया जाता है, कुछ का नाम याद रखवाया जाता है। और कॉमन नेम जो है वो अगर 12th की बात करें तो 12th में फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ऐसे नॉमिकल क्वेश्चन आते हैं जिनमें कॉमन नेम का यूज किया जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको कॉमन नेम से। लेकिन यहाँ पे आईपीएससी, यहाँ पे बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 3 या 4 मार्क्स की पूछे जाएंगे नोमेनक्लेचर, वो भी ऑप्शन वाइज। तो उसमें क्या होगा कि आईयूपीएससी नेम ही पूछता है, कॉमन नेम नहीं पूछता है, इसलिए करके हमको यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है, पढ़ना है हमको आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी नेम पढ़ने के बाद बहुत जल्द ही इसको समाप्त कर लेंगे और इसके समाप्त करने के बाद नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हम लोग GOC1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC2, इसके बाद जा करके हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो जल्दी से जल्दी हम चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे और यहाँ पे आईयूपीएससी नेम जल्दी से जल्दी हम लोग देखने वाले हैं।
आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए कार्बनिक यौगिक को दो भाग में बांटा गया है। देखें यहां से आईयूपीएसी नेम ये जो है इसको दो भाग में बांटा गया है। आईयूपीएसी नेम को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए इसको दो भाग में बांटा गया है। वो मुख्य कार्बन प्लस शाखा कार्बन बराबर कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक तो दो तरह से बांट दिया, किसी भी कार्बनिक यौगिक को दो भाग में बांट दिया, मुख्य कार्बन और शाखा कार्बन दोनों को अलग अलग करके तब वो कार्बनिक यौगिक बनता है। तो कार्बनिक यौगिक में ये शाखा कार्बन जो होता है, अगर सिंपल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले साधारणतः, ये इसका शाखा कार्बन नहीं भी होता है। ये हो भी सकता है और नहीं भी, जरूरी नहीं है एक शाखा हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में शाखा कार्बन होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर जनरली बात करें तो वो दो भाग में मुख्य कार्बन और शाखा कार्बन दोनों होता है। अब जो है इसको देखें, कार्बनिक यौगिक ये मुख्य कार्बन हुआ और इधर हो जाएगा शाखा कार्बन। पहले ही बताया कि आईयूपीएसी नेम लिखने का एक डेफिनेट रूल होता है। अब ये रूल जो है सबसे पहले देखेंगे कि शाखा कार्बन लिखने का क्या रूल है और मुख्य कार्बन के नाम लिखने का क्या रूल है। तो पहला हम रूल देखेंगे, शाखा कार्बन का नाम लिखने का रूल। पहला रूल होगा कि शाखा कार्बन का नाम मुख्य कार्बन में उसके स्थिति के साथ सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखें तो शाखा का नाम जो लिखेंगे, कभी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना ये कि शाखा कार्बन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। मुख्य कार्बन के पहले लिखा जाएगा उसका शाखा कार्बन का नाम, और शाखा कार्बन का नाम मुख्य कार्बन में उसके स्थिति के साथ सबसे पहले लिखा जाता है। उसकी स्थिति भी बताना है कि वो किस स्थिति पर है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, जितना उसकी स्थिति होगी उस स्थिति के साथ उसका नाम लिखा जाएगा। दूसरा इसका रूल हो जाएगा, दूसरा रूल यहाँ पे हो जाएगा, यदि एक ही शाखा में यदि एक ही शाखा में एक से अधिक बार आता है तो उसमें उसके परफिक्स जो होता है, एक वर्ड आता है जो पहले यूज करते हैं। परफिक्स मतलब पहले लगने वाला वर्ड, उसका परफिक्स जो है डाई, ट्राई, टेट्रा, इटीसी का प्रयोग। अगर दो बार आ गया, मतलब एक ही शाखा अगर 2 बार आ गया तो उसमें डाई का प्रयोग करेंगे, अगर 3 बार आ गया तो ट्राई का प्रयोग करेंगे, 4 बार आ गया तो टेट्रा का प्रयोग करेंगे। इसी तरह उसका सब परफिक्स जो है वो डाई, ट्राई, टेट्रा का प्रयोग करेंगे। 2 या 2 से अधिक शाखा रहने पर, एक शाखा रे, 2 रे, 2 से अधिक शाखा रहने पर उसका नाम जो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाएगा। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मतलब जो पहले ऑर्डर में आएगा लेटर से, लेटर के अनुसार जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मिथ होगा, मिथाइल होगा और इथाइल होगा, तो मिथ में एम आता है और अल्फाबेटिकली और ई में ई आता है, तो मिथ और ईथ में सब पहले कौन आएगा, तो ईथ आएगा, तो इसका नाम लिखा जाएगा। तो वही कह रहा है 2 या 2 से अधिक शाखा रहने पर उसका नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल इसका है कि जितनी बार शाखा आता है, 2 बार आएगा
तो उसकी स्थिति भी 2 बार लिखनी है, मतलब जितनी बार शाखा आती है उतनी बार उसके स्थिति को लिखा जाता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 बार आ रहा है मिथाइल, तो 2 बार कहीं भी आएगा, 5 पे आएगा, 4 पे आएगा तो 4 5 उसकी स्थिति लिखना है, 3 बार आएगा तो कहाँ कहाँ आ रहा है उतनी बार स्थिति लिखना है। मतलब ये कि जितनी बार शाखा में आता है उसकी स्थिति को उतना बार लिखा जाता है। ये तो हो गया किसका, शाखा का नाम लिखने का नियम, शाखा कार्बन का नाम लिखने का नियम। अब इसका दूसरा पार्ट होगा मुख्य कार्बन का नाम लिखने का नियम। तो मुख्य कार्बन का नाम देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मुख्य कार्बन का नाम। तो मुख्य कार्बन का नाम अंत में लिखा जाता है। अंत में लिखा जाता है, मुख्य कार्बन का नाम अंत में लिखा जाता है। इसको मुख्य कार्बन को पीसी बोलते हैं, पीसी का मतलब हुआ पैरेंट चेन, और शाखा कार्बन को, मुख्य कार्बन को पीसी और शाखा कार्बन को बीसी ब्रांच चेन भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे पीसी लिखने का भी 2 तरीका होता है। पीसी को 2 भाग में बांट के लिखते हैं। पीसी जो हो गया उसको 2 तरह से बांटते हैं। एक हो गया रूट वर्ड और दूसरा हो गया सफिक्स। सफिक्स और परफिक्स। सफिक्स जो अंत में लगने वाला होता है वो सफिक्स होता है, जो पहले लगने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रफिक्स बोलते हैं। कहीं लिखे होंगे प्रफिक्स, कहीं लिखे होंगे। तो सफिक्स और प्रफिक्स 2 वर्ड आते हैं, सफिक्स जो अंत में लगते हैं, प्रफिक्स जो पहले लगता है। तो यहाँ पे पीसी में क्या होगा कि 2 वर्ड होगा, एक रूट वर्ड होगा, दूसरा सफिक्स होगा। अब ये 2 वर्ड क्या है तो देखते हैं। रूट वर्ड जो होता है, रूट वर्ड पीसी में उपस्थित कार्बन की संख्या पर निर्भर करती है। ये रूट वर्ड बहुत आसान है। पीसी में कार्बन की संख्या 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, इस तरह से कार्बन की संख्या पे निर्भर करेगा। और सफिक्स क्या होता है, सफिक्स जो होता है अलग अलग परिवार के लिए अलग अलग सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग परिवार के लिए मतलब जो भी आएगा, अलग अलग कंपाउंड आएगा, अलग अलग तरह के परिवार आएगा, उसका सफिक्स अलग अलग होगा। तो अभी क्या होगा कि जैसे हम रूल पे रूल लिखाए जा रहे हैं, थोड़ा सा भारी लगता होगा, क्या लिखाते जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब हम इसका प्रॉब्लम बनाएंगे ना, जब हम नाम लिखना सीखेंगे तो बहुत ईजी होता है। 2 बातें होता है, एक देखने और दूसरा करने में बहुत फर्क होता है। जैसे अभी वर्ड देख रहे हैं, ये इसका रूल अलग दिमाग में बैठ, ये नहीं समझ में आ रहा है, फिर इसका अलग से रूल आ रहा है, तो ये दोनों थोड़ा सा परेशानी करेंगे जो नए देख रहे हैं, पहली बार इसको सीख रहे हैं। लेकिन हम ये बता रहे हैं, अगर जब इसका लास्ट में जब हम प्रॉब्लम करेंगे ना, एकदम इजीली स्मूथ लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ये जो नियम है अपने आप स्वतः याद हो जाएगा। 2 से 3 प्रॉब्लम करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे और इसका नियम अपने आप याद हो जाएगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ देखते जाना है कि क्या क्या इसके रूल हैं, क्या क्या इनके कंडीशन है। ठीक है। ये रूट वर्ड जो होता है नंबर ऑफ कार्बन पे निर्भर करता है। यहाँ से लिखें नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पे हो जाएगा रूट वर्ड। जैसे 1 कार्बन हुआ उसके नाम हो जाएगा मेथ, 2 कार्बन हुआ ईथ, 3 कार्बन हुआ प्रो, 4 कार्बन हुआ ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट,
9 कार्बन, 9 10 कार्बन डेक, इस तरह से हो गया। और भी आता है, जैसे 10 कार्बन के बाद आएगा 11 कार्बन, तो उसका नाम हो जाएगा अनडेक। 12 कार्बन डूडेक, 13 ट्राइडेक, टेट्राडेक, इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो जनरली जो है यहाँ 5-7 कार्बन से ज्यादा हमें कोई भी नोमेनक्लेचर में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आगे भी होता है टेट्राडेक्ट, ऑक्टाडेक्ट, इस तरह से 20 का हो जाएगा इकोस, इस तरह से आगे नाम हो जाए। जैसे हो गया टेट्राडेक्ट हो जाएगा पेंटाडेक्ट, हेक्साडेक्ट, हेप्टाडेक्ट, ऑक्टाडेक्ट, नोनाडेक्ट, और 20 जो हो जाएगा इकोस हो जाएगा। इसी तरह से नाम आगे बढ़ते जाता है। तो हम यहाँ पे रूट वर्ड हो गया, रूट वर्ड हो गया नंबर ऑफ कार्बन और रूट वर्ड। जैसे 1 कार्बन रहा तो मेथ का ही उपयोग करेंगे, 2 कार्बन रहा पेरेंट चेन में तो उसका क्या करेंगे ईथ, 3 कार्बन रहा प्रोप, 4 कार्बन रहा ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, इसी तरह से उपयोग करेंगे। यहाँ से 2 तरह से हम पीसी लिखने का भी 2 तरह हम बताए हैं, एक रूट वर्ड हो जाएगा और दूसरा उसका सफिक्स हो गया। अब ये सफिक्स जो होगा अलग अलग परिवार के लिए अलग अलग होगा। सफिक्स क्या होता है, सरनेम जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसी का हम बताएंगे कि अगर एल्केन आएगा तो उसका एन लगाएंगे, एल्केन आएगा तो उसका सफिक्स एन ही होता है, और एल्कीन आएगा तो ई का उपयोग करेंगे, एल्काइन आएगा तो YN का, अल्कोहल आएगा तो OL का प्रयोग करेंगे, इसी तरह कीटोन आएगा तो ONE का प्रयोग करेंगे। अलग अलग परिवार के लिए इसका सफिक्स क्या करेंगे, अलग अलग आएगा। तो टेंशन नहीं लेना, आगे जो है सबका हम बताएंगे किसका सफिक्स क्या होगा नहीं होगा आसानी से। तो यहाँ पे फिर से एक बार देखें आईपीएससी नेम लिखने का, उसको 2 भाग में, मुख्य कार्बन और शाखा कार्बन बराबर कार्बनिक यौगिक हुआ। कार्बनिक यौगिक को 2 भाग में बांटे, मुख्य कार्बन और शाखा कार्बन। मुख्य कार्बन निकालने का ये रूल है सबसे पहले, और शाखा कार्बन और मुख्य कार्बन को हमेशा आइडेंटिफाई करना होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के समय में। वहां पे जब ये दोनों अलग अलग हो जाएगा तब इन सारे रूल का फॉलो करेंगे, तब जाकर के हम यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख सकेंगे। उधर कर घुमा धीरे धीरे पूरा ले। अब जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, पहला ग्रुप देख रहे हैं, पहला समूह देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल समूह, एल्काइल समूह। और फिर एल्काइल समूह का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर और अलग अलग समूह आएगा उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो एल्काइल ग्रुप क्या है, जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अर्थात क्या हो गया, अर्थात एल्केन, एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने पर प्राप्त समूह को एल्काइल समूह कहते हैं। प्राप्त समूह को एल्काइल समूह, जैसे एल्केन हो गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन हो गया, एल्केन हो गया। जैसे यहाँ पे हम CH4 सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताए थे, कार्बन 4 बंधन बनाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आ सकता है, इसलिए क्या हो गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन निकालेंगे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, माइनस किया। अब जो है यहाँ से कार्बन 4 बंधन बनाता है, तो 4 में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक बंधन फ्री हो जाएगा, बाकी का 3 हाइड्रोजन यहाँ बचेगा। तो यहाँ से ये बन गया, ये हो गया क्या, एल्केन, और ये हो गया एल्काइल, ये हो गया एल्काइल समूह। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पर एल्काइल, जिस तरह यहाँ पे CH3
दोनों एक ही टाइप का है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से भी निकाले, कहीं से भी निकालेंगे। यहाँ से निकाले 3 हाइड्रोजन था तो एक निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 2 हाइड्रोजन CH3। इसी तरह से और भी ले सकते हैं CH3 CH2 CH3, तो यहाँ से निकाले हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बार पहले निकलेगा CH2 और CH3। तो ये कार्बन और ये कार्बन तो सेम है, एक ही टाइप का, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो पहला यहाँ दूसरा टाइप का यहाँ से निकाल सकते हैं हम, तो CH3 यहीं से हम देख सकते हैं, दूसरा टाइप यहाँ से निकाल सकते हैं, 20 से निकालेंगे तो ये हो जाएगा CH3C, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक बचेगा, एक बंधन इसका फ्री हो जाएगा CH3। यहाँ 2 टाइप के हाइड्रोजन संभव था तो 2 को एल्काइल ग्रुप संभव हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल समूह की संख्या बराबर किस पे निर्भर करेगा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो टोटल टाइप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रकार, जितने प्रकार का हाइड्रोजन होगा एल्काइल ग्रुप उतने तरह का यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे ये था 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री आया, तो 2 तरह का एल्काइल ग्रुप संभव था, 2 तरह से हम हाइड्रोजन निकाल सकते थे। यहाँ ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ से निकाले तो ये बन गया, यहाँ से निकाले यहाँ से निकाले, सेमी कंपाउंड हो जाए। और यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, अगर यहाँ से निकालेंगे तो CH3 CH2, यहाँ बंधन खाली हो जाएगा, तो दोनों तो सेम ही हो गया। तो जितना टाइप का हाइड्रोजन रहेगा उतने टाइप का क्या बनेगा, यहाँ पे एल्काइल समूह की संख्या बनेगा। अगर 5 टाइप का हाइड्रोजन है तो 5 एल्काइल ग्रुप संभव है, वहां पे 10 टाइप का हाइड्रोजन रहेगा तो 10 एल्काइल ग्रुप संभव है। तो इस तरह से एल्काइल ग्रुप हम देख चुके हैं। एल्काइल ग्रुप जो होता है हाइड्रोजन निकालने पर, अगर इसका जनरलाइजेशन करें तो एल्केन -1 हाइड्रोजन क्या बन गया, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल समूह बन गया। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तब बन जाएगा वो एल्काइल समूह। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन तो सेम रहेगा, कार्बन नहीं निकल रहा है, CnH2n+1 बच जाएगा। ये हुआ एल्काइल ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो यही लिखे हैं कि जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने पर प्राप्त समूह को ही क्या बोलेंगे, एल्काइल समूह बोलते हैं। एल्केन CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एल्काइल समूह बन गया, यहाँ से निकाल सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कितने टाइप का, कितने एल्काइल समूह बन सकते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक में, उसके हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर ही एल्काइल समूह की संख्या बनेगा। मतलब कि जितने टाइप का हाइड्रोजन रहेगा वहां पे उतनी प्रकार की एल्काइल समूह प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से एल्केन हो गया, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो एल्काइल ग्रुप बनेगा। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिए तब बचा CnH2n+1 बचा। अब जो है एल्काइल समूह का नोमेनक्लेचर देखेंगे, अगले के वीडियो में बताएंगे कि एल्काइल समूह का IUPAC नेम किस तरह से करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज का कोई खास लेक्चर नहीं रहा है, आज तो सिर्फ हम रूल देखें, रूल का जब अप्लाई करेंगे और रूल का अप्लाई करके जब नाम लिखना सीखेंगे वो इम्पोर्टेंट होगा। तो अगले के वीडियो में हम बताएंगे कि एल्काइल समूह का नाम लिखना, एल्केन का नाम लिखना, और ब्रांच कार्बन क्या होता है, अनब्रांच कार्बन क्या होता है, नेमिंग, ये सारा एप्लीकेशन जो है वो मेन अब अगले के वीडियो में स्टार्ट होगा। थैंक यू, आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।